Good morning class 12. Today we are going to read chapter number 4 motion in a plane. ठीक है, हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, मोशन इन ए प्लेन. एज इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन माने सीधी लाइन में मोशन. इट कैन बी एक्स एक्सिस, इट कैन बी वाई एक्सिस, इट कैन बी जेड एक्सिस. एक्स एक्स पे मोशन होगा या वाई एक्स पे मोशन होगा या जेड एक्सिस पे मोशन होगा. ठीक है, इट वॉज ए स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन माने सीधी लाइन पे मोशन. ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का भी हो सकता था, ये नेगेटिव डायरेक्शन का भी हो सकता था. इसमें हमने क्या सीखा था? वी लर्न अबाउट टू कैलकुलेट वेलोसिटी, टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, टू कैलकुलेट स्पीड, to calculate displacement, distance. About all these quantities we already learned in previous chapter. ठीक है, now we are going to discuss motion in a plane. Plane means it can be xy plane, it can be yz plane, and it can be zx plane. Two dimensional motion we are going to read. Before that we have to discuss about scalar and vector quantities. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़? एज यू नो, स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली. स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मीन्स केवल इनकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, डायरेक्शन गिवन नहीं होते हैं. जैसे मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. मास इज़ ए scalar quantity. And what are vector quantities? Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. magnitude भी होगा and direction भी होगा. जैसे acceleration, displacement, velocity, these are vector quantities. And what are scalar quantities? Distance, speed, mass, temperature, these are scalar quantities. समझ रहे ना आप? जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. अगर आपको कहा जाता है कि 10 किलोमीटर्स आपको यहाँ से डिस्टेंस कवर करनी है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है. अगर आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है, मतलब ये नहीं बताया गया कि ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, देन इट इज़ ए स्केलर क्वान्टिटी. देन इट इज़ ए स्केलर क्वान्टिटी. लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि आपको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो कवर करनी है ईस्ट डायरेक्शन में करनी है, देन इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि अब आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही पता चल गए हैं. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. नाउ एडिशन ऑफ दीज क्वांटिटीज़, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. तो व्हेन वी ऐड टू स्केलर क्वांटिटीज़, इट इज़ सिंपल एडिशन. इट इज़ सिंपल एडिशन. सिंपल एडिशन मीन्स आप इसको सिंपली ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और आंसर आपका आ जाता है. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए स्केलर क्वांटिटीज़ का ऐड करना आपका सिलेबस में है भी नहीं. आपको पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन. वेक्टर क्वांटिटीज़ के एडिशन के लिए यू हैव 2 रूल्स. आपके पास 2 रूल्स हैं. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एंड सेकेंड वन इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है. बट before that we have only read that we have 2 method of addition of vector quantities that are law of triangle and law of parallelogram for adding vector quantities, not for scalar quantities. Okay, now we are going to discuss about position vector and displacement vector. position vector क्या होता है बेटा? ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी जो आपको इस चैप्टर में क्लियर रखनी है, तभी आप आगे मोशन इन ए प्लेन आप पढ़ पाएंगे. इन 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन. ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो पाएंगी. तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? देखो, आप बात कर रहे हैं प्लेन की, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन. आप प्लेन में मोशन करते हैं, मीन्स किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में मोशन करते हैं, तो यू हैव ए पोजीशन वेक्टर. मीन्स कि अगर आपके पास कोई पॉइंट, देखिए आप फिगर में देख रहे होंगे, आपके पास एक्स वाई प्लेन दिख रहा है, ओ इसका ओरिजिन है. आपके पास कोई पॉइंट पी है, यू हैव ए पॉइंट पी, then you have its position vector OP denoted by OP. OP is the distance between the origin and the point P. पॉइंट पी और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर
OP एंड डिनोटेड बाय स्मॉल r। दिख रहा है ना आपको, तो ये स्मॉल r से डिनोट हो रहा है। दिस इज पोजीशन वेक्टर। और P डैश का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम एज प्रीवियस, r डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ OP डैश। OP डैश का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r डैश। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, उस पॉइंट को आप ओरिजिन से क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि जो दो पॉइंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच आप ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यू आर सपोज टू टेक डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो टू डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिनोटेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, उन दोनों पाथ लेंथ होगी उन दोनों पॉइंट के बीच की, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इन दिस फिगर वी हैव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P डैश। इस फिगर के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारा, P डैश, ठीक है। दैट इज स्टार्टिंग एंड पॉइंट ऑफ द एरो OP एंड एंड पॉइंट ऑफ द एरो OP डैश। तो OP डैश माइनस OP इज इक्वल टू P डैश, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स मीन्स दो वेक्टर कब इक्वल होंगे कब नहीं होंगे। देन वी हैव इक्वालिटी ऑफ वेक्टर इफ वी हैव गिवन टू वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है एंड दे हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। इफ यू हैव गिवन टू वेक्टर्स एंड दे हैव सेम डायरेक्शन एज वी आर एबल टू सी OP वेक्टर एंड QS वेक्टर। आपको दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, OP वेक्टर एंड QS वेक्टर। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड they have same direction, ठीक है। then it is called equality of vector। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, A इक्वल टू B हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो देन इट इज़ नॉट सेट टू बी इक्वल वेक्टर। अगर इनकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों ही डिफर होंगे तो देन इट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। ये इक्वल नहीं होंगे, ओके। तो here we have A equal to B but A dash is not equal to B dash, clear। Then we have multiplication of vectors by a real number। किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर से। आपके पास कोई वेक्टर A है, ठीक है। व्हाट इज A वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज A। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर नंबर से। स्केलर नंबर माने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर A को, तो इट इज़ ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन। आपका वेक्टर उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेट सर्टेन लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज OP। जैसे आप इस वेक्टर OP को ही ले लीजिए, या आप नीचे देखिए आपके फिगर में आपको वेक्टर A दिखाई दे रहा है वेक्टर A। अगर वेक्टर A को हम स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर A, तो क्या रिजल्ट होगा बेटा, इसमें ये वेक्टर A जो होगा 2 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, 2A। 2A मीन्स जस्ट डबल ऑफ वेक्टर A। तो वेक्टर A का जस्ट मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो किसी भी वेक्टर को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो वो उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वैल्यू में उतने टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर। अब आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, अगर समझ में नहीं आती है तो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।